हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। देखो एग्जाम में जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहले मेथड चेक करना है कि क्वेश्चन में कौन से मेथड से सॉल्व करने के लिए कहां है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है, आप कोई दूसरे मेथड का यूज कर नहीं सकते, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आप एग्जाम में जब ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करना कि पर्टिकुलर मेथड का नाम दिया है या नहीं दिया है। अगर कोई मेथड का नाम दिया है तो आपको उसी मेथड का यूज करना है, और अगर मेथड का नाम नहीं दिया है तो फिर चॉइस आपकी है, आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या तो आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिलना तय रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आगे चल के हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कैसे करना वो हम आगे के वीडियोस में लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों क्वाड्रेटिक है, ये तो तय है। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। अब आप कहोगे ये कोएफिशिएंट देखने से क्या होता है, क्या इससे सॉल्व करने में कोई फर्क पड़ता है? थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है चलो आपको बताते हैं। तो हम यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है? फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आपने इसके इसके पहले जो लोअर क्लासेस थी आपकी उसमें आपने स्टडी किए होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह क्या होती है, फिर भी यहाँ आपको बता देते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म जो बीच वाला टर्म होता है ना उसको स्प्लिट करना पड़ता है, लेकिन स्प्लिट करने के पहले आपको एक काम करना है। क्या करना है वो जरा आप पहले ध्यान से समझ लो। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और कांस्टेंट क्या है? -10 है ना। तो आपको क्या करना है, ये -10 और ये 1 को मल्टीप्लाई करना है। -10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद आता है -10। ठीक है, और अब मिडल टर्म क्या है वो चेक करो। मिडल टर्म है -3x। ठीक है, मिडल टर्म है -3x। आपको क्या करना है, आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लीकेशन -10 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 हो। ऐसे दो नंबर सोच लो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं। एक नंबर हम यहां लेंगे -5 और दूसरा नंबर लेंगे +2। -5 एंड +2 ऐसे हम दो नंबर लेंगे। -5 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आता है। -5 + 2 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो -3 आता है, यानी मिडिल टर्म आ सकता है। इसका मतलब -5 और 2 लेके हम स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को। तो देखो कैसे ये स्प्लिट होता है। तो देखो हम यहां पे स्प्लिट कर रहे हैं। अब यहां पे ये समझ गए ना आप, इसको हटा देते हैं। देखो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो ऐसा होगा, ये पहला टर्म एज इट इज। ठीक है, बीच वाला टर्म जो है -3x जो लिखा है उसके जगह -5 + 2 यानी ऐसा लिखना है -5x + 2x। ठीक है, हमने यहां पे क्या किए, मिडिल टर्म जो बीच वाला टर्म है -3x एक टर्म के हमने दो टर्म बना दिए। एक बन गया -5x, दूसरा बन गया 2x। -5x + 2x करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आएगा -3x, और ये जो लास्ट में -10 है वो वही रखो, = 0 भी वही रखो। ठीक है, तो ये आपको समझना है। चलो आगे चलते हैं, आगे हमें और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते हुए चलेगा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो 4 टर्म्स बन चुकी है। 4 में से आपको क्या करना है, 4 में से पहली दो टर्म में से कॉमन ले लो x, और बाद के दो टर्म में से कॉमन ले लो 2। ठीक है, तो देखो कॉमन लेने पर क्या आएगा, पहले दो टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x बाहर आ गया, तो यहां बचेगा x -5। ठीक है, बाद के दो टर्म में से 2 कॉमन ले लो तो यहां से 2 कॉमन आ गया तो बचा x -5। ये देखिए ऐसा। अब यहां पे भी x -5 है, यहां पे भी x -5 है, ये x -5 कॉमन ले लो
तो x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 5 एंड x प्लस 2, क्योंकि x माइनस 5 कॉमन लेने पर यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट आ गए इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। अब क्या करो, x माइनस 5 अलग लिखो, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रूट्स मिलने वाले हैं। देखो, अब ये माइनस 5 को उधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 2 को उधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए फाइनली हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। हमने यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट कर लिए। हमें दो रूट्स मिले हैं, एक मिला है 5, दूसरा मिला है -2, और ये हमने फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आप यही रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी यही रूट्स मिलते हैं, सेम रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे दो रूट्स मिले हैं। अच्छा, दो रूट्स मिलेंगे या तीन रूट्स मिलेंगे या एक रूट मिलेगा, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए आपको ये चेक करना है कि x का हाईएस्ट पावर क्या है। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स मिलते हैं। लीनियर इक्वेशन में एक रूट मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स मिलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स मिलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हाईएस्ट पावर तो 2 रहना तय है, तो ऐसे में दो रूट्स मिलेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स मिल गए हैं, 5 एंड -2। पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब चलो सेकंड प्रॉब्लम में चलते हैं। हमने जो आपको फर्स्ट इनिशियली स्टार्टिंग में जो आपको बताए थे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अब उसका यूज होने वाला है। देखो, अब अगर आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर कुछ डाउट था तो सेकंड प्रॉब्लम में वो क्लियर हो जाएगा। देखो, फिर हम दोनों प्रॉब्लम को एट द लास्ट रिवाइज भी कर लेंगे। देखो, सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है 2x² -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी दो रूट्स मिलना तय है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है। तो हमें यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या कहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग याद करो, हमने स्टार्टिंग में क्या किए थे। हमने आपको कहा था कि अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। मिडिल टर्म, बीच में जो टर्म है, ये देखो क्या है, -5x है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। लेकिन स्प्लिट करने के पहले क्या करना है, हमने वहां पे जो किए थे वो यहाँ पे करो। हमने क्या किए थे, यहाँ पे हमने यहाँ पे -10 और x² का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किए थे, तब आके -10 आया था। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3 है। तो क्या करो, 3 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 क्या होता है, 6। तो हमें यहाँ पे 3 2 मिल गया 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचना है। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -5 हो। तो ऐसे क्या कोई दो नंबर है? यस, बिल्कुल ऐसे दो नंबर है, -3 -2। क्या कहा, -3 -2। अगर आप -3 -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, -3 -2 को ऐड करोगे तो -5 आएगा। ठीक है, यानी स्प्लिट हो सकता है। तो चलो अब हम स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। तो अब देखो, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने वाले हैं। पहला टर्म एज इट इज है, यहाँ पे हमने जो मेथड अप्लाई किए थे वही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टर्म एज इट इज 2x²। अब ये -5x जो एक टर्म है, इसके हम दो टर्म बनाएंगे बाय यूजिंग दीज टू नंबर -3 -2। तो ये हो जाएगा -3x -2x। ठीक है, देखो -5x जो एक टर्म था उसके हमने दो टर्म बना दिए, हमने उसको स्प्लिट कर दिए। लास्ट वाला टर्म एज इट इज रखो इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने वही किए थे, याद आ रहा है। यहाँ पे हमने ये -3x को दो टर्म में उसको ऐसे स्प्लिट किए थे। यहाँ पे भी हम -5x को दो टर्म में हमने स्प्लिट किए। ये देखो, समझ में आया? ओके, और अब यहाँ पे कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे हमने कॉमन लिए थे, पहले दो टर्म में से x लिए थे, बाद के दो टर्म में से 2 लिए थे। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या हो सकता है, तो पहले दो टर्म में से x कॉमन ले लो और बाद के दो टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, बाद के दो टर्म में से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस, पहले दो टर्म में से माइनस बोलने की बजाय -1 ऐसा बोलो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 बोलो ना, क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे x बाहर निकल गया तो बचा यहाँ पे 2x -3, इतना बचा। ठीक है, और यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन आ गया बाहर। तो -1 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। आप चाहे तो क्रॉस चेकिंग करो, क्रॉस चेकिंग करना आसान है। जैसे अगर आपने यहाँ x से मल्टीप्लाई किया अंदर में तो यही आएगा, और यहाँ माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -2x + 3 आएगा वही।
ठीक है, यहाँ पे हम आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे, हाँ दोनों वे से बताएंगे। अभी देखो ये एक वे हो रहा है, दूसरा वे क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, कॉमन ले लिए। अब क्या करो, देखो यहाँ पे 2x - 3 है, यहाँ पे भी 2x - 3 है, ये 2x - 3 कॉमन ले लो। तो 2x - 3 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x - 1 ऐसा बचेगा, इक्वल टू 0। ये 2x - 3 बाहर निकल गया तो x बचा, ये 2x - 3 बाहर निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बनी, दोनों को अलग अलग लिख लो। तो 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये पहला हो गया। और ये x - 1 इक्वल टू 0, ये दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2x = 3 और यहाँ मिल रहा है x = 1। यहाँ मिलेगा x = 3/2 और यहाँ तो x = 1 मिल चुका है। तो फाइनली हमें रूट्स मिल चुके हैं, दो रूट्स। पहला रूट है 3/2 एंड दूसरा रूट है 1। और इस तरह से हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके ये रूट्स निकाल लिए। अब हम आपको इसमें एक और वे बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक और वो ये है कि यहाँ पे हमने क्या किए, -3x पहले लिखे एंड -2x बाद में लिखे। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड बता देते हैं आपको, जैसे ये देखो 2x² -2x -3x +3 = 0। देखो हमने ऑर्डर चेंज कर दिए। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखे, 2x², यहाँ पे भी लिखे, यहाँ -3x -2x है, यहाँ -2x -3x है। ऑर्डर हमने चेंज कर दिए, ये टर्म इधर लिखे, ये टर्म इधर लिखे। अब इसके वजह से क्या होगा, देखो कॉमन लेते समय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो कॉमन लेंगे तो क्या चेंज होगा। अब ये क्या करो, दोनों में से कॉमन ले लो 2x और ये दोनों में से कॉमन ले लो यहाँ पे -3, ऐसा आप कॉमन ले लो। देखो कॉमन लिया जाता है, आपको चेक करना होता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कॉमन लिया वहां पे भी वही कॉमन होना, ये जरूरी नहीं। ये डिपेंड करते हैं कि आप सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं। रूट्स फाइनल वही आएंगे। हाँ, यहाँ पे जो रूट्स आए थे ना, वही रूट्स वहां मिलने वाले हैं। देखो हमने बस ऑर्डर चेंज कर दिए थे। देखो ऑर्डर चेंज करने की वजह से यहाँ पे कॉमन जो है वो अलग चीज निकल रही। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा। अब ये दोनों में से 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x - 1। ठीक है, और यहाँ पे -3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x - 1। आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये लिखे हैं वो सही है कि नहीं। क्रॉस चेकिंग करना कैसे बताए थे आपको बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद x - 1 कॉमन ले लो। तो अगर आप x - 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x - 3 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग करो तो ये हो गया x - 1 = 0 एंड ये हो गया 2x - 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे मिलेगा x = 1। ठीक है, और यहाँ मिलेगा x = 3/2। आएगा वही, ये देखो आएगा वही, ये देखो है, ये देखो x - 1 = 0, यहाँ पे भी ये देखो x = 1 आ गया है ना। 2x - 3 = 0, ये देखो 2x - 3 = 0, आएगा वही। हमने क्या कहा था आपको, आएगा बिल्कुल वही 100%। आप कोई भी वे से फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने का मतलब ये हमने आपको इसलिए ये बताया, दोनों वे बता दिए आपको, ताकि आपके पास सॉल्व करने के लिए ऑप्शन हो। आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे रूट्स निकालेंगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। आप ऐसे फैक्टराइज करके सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। दोनों के थ्रू बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे आज के वीडियो में दो प्रॉब्लम कवर करना था, हमने इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों के हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। पहले प्रॉब्लम में जो डाउट था वो आपका सेकंड प्रॉब्लम में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम में हमने आपको दो अलग अलग वे से बताए हैं, तो हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो हमेशा x² का कोएफिशिएंट चेक करो, कांस्टेंट चेक करो, कांस्टेंट और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। जो भी रिजल्ट है वो आपको ऐसे फिर दो नंबर सोचना है कि वो रिजल्ट आ जाए और मिडल टर्म भी आ जाए। वो आपको इस तरह से फिर आगे कॉमन वगैरह करके रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये दो इक्वेशंस को हमने चेक किया आज के प्रॉब्लम में। आगे आने वाले दिनों में हमें और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करना है ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल ये दो प्रॉब्लम्स ये आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यू प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।